हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएन ऑडियो क्लासेस के इस यूट्यूब वीडियो में। हम एमए हिंदी का बीएचयू एमए हिंदी 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने पहले वीडियो में 75 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है और आज बाकी के बचे 75 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सब शुरू कर देते हैं। तो ये आ गया आपके सामने 75 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76, मसाला नामा के रचयिता कौन है? मसाला नामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके जायसी, कुतुबुन, मंझन या नूर मोहम्मद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जायसी। ठीक है, जायसी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। रतन हजारा के रचयिता हैं। ऑप्शन है आपके कृष्ण कवि, नेवाज, रसनिधि या फिर चिंतामणि। तो इसका आंसर क्या होगा? रसनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। निम्न में एक कवि रीति मुक्त कवि धारा का नहीं है। निम्न में से एक कवि रीति मुक्त कवि धारा का नहीं है। ऑप्शन है आपके बोधा, आलम, ठाकुर या रसनिधि। तो इसका आंसर क्या होगा? रसनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79 नंबर। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न होए हिये को सूल। पंक्ति में कवि की पीड़ा किसके प्रति है? भाषा के विकास के प्रति, स्वदेशी वस्तु के प्रति, अशिक्षा या फिर बेकारी। तो इसका आंसर क्या होगा? भाषा के विकास के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन है आपके तार सप्तक, प्रथम सप्तक, दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा तार सप्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में एक जनवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन है आपके आम आदमी का चित्रण, व्यवस्था के दमन और तानाशाही का चित्रण, अंधविश्वासों का नकार या बिंबात्मकता के और सांकेतिकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंबात्मकता और सांकेतिकता, यही होगा। निम्न में से एक जनवादी कवि की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। ये इसकी प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किसी एक का उपनाम नियाज था। निम्न में से किसी एक का उपनाम नियाज था। ऑप्शन है सदा सुखलाल या मुंशी इल्ला खां या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर सदल मिश्र। तो इसका आंसर क्या होगा? सदा सुख लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 83 नंबर। नई कहानी ने नई कविता की तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मानवीय यथार्थ को अनुभव के स्तर पर अभिव्यक्त किया। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर रमेश पंड्या, डॉक्टर रामदरस मिश्र, डॉक्टर महेश्वर, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर रामदरस मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 84 नंबर। निम्न में एक की गणना मनोविश्लेषणवादी लेखकों में नहीं होती है। ऑप्शन है आपके अज्ञ, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती या ईला चंद्र जोशी। तो इसका आंसर होगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में
एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। निम्न में से एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। ऑप्शन है आपके निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर या उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका आंसर होगा उपेंद्र नाथ अश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 नंबर। नवगीत विधा को सशक्त आंदोलन के रूप में विकसित और स्थापित करने वाले प्रमुख नामों में एक नहीं है। ऑप्शन है आपके शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर, गोपाल दास नीरज या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अर्धनारीश्वर किसका निबंध संग्रह है? अर्धनारीश्वर किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर या प्रभाकर माचवे या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। चितवन की छां किसका ललित निबंध है? चितवन की छां किसका ललित निबंध है? ऑप्शंस है राम वृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या विवेकी राय। तो इसका आंसर होगा विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89 नंबर। निम्न में एक युगम सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके वे दिन निर्मल वर्मा, डाक बंगला कमलेश्वर, न आने वाला कल मोहन राकेश या फिर यह पथ बंधु था गंगा प्रसाद विमल। मतलब सबकी कीर्तियों के साथ उनके नाम दिए हुए हैं। तो इसमें से सही कौन नहीं है? तो ये सही नहीं है। ये पथ बंधु था गंगा प्रसाद विमल, ये वाला गलत तरीके से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। अंग्रेज राज सुख साजे सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इहे अति खवारी। किस नाटक की पंक्ति है? ऑप्शन है आपके भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, वैदिक हिंसा न भवती, अंधेर नगरी। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारसी रंगमंच से कौन सा लेखक का संबंध नहीं है? पारसी रंगमंच से कौन से लेखक का संबंध नहीं है? ऑप्शन है आपके नारायण प्रसाद बेताब, आगा हर्ष कश्मीरी या माधव शुक्ल या फिर राधे श्याम कथावाचक। तो इसका आंसर होगा माधव शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92 नंबर। कामायनी के निम्न सर्गों का सही क्रम लिखिए। कामायनी के निम्न सर्गों का सही क्रम लिखिए। पहले नंबर पे कौन है? लज्जा, दूसरे नंबर पे है ईड़ा, तीसरे नंबर पे है श्रद्धा और चौथे नंबर पे है आनंद। तो इसका सही सर्ग क्रम क्या है? इसका सही क्रम है कि श्रद्धा पहले नंबर पे आएगी। ठीक है, ये पहले नंबर पे आएगी और फिर दूसरे नंबर पे आएगी लज्जा, तीसरे नंबर पे आएगी ईड़ा, चौथे नंबर पे आएगी आनंद। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर वाला, 3 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 93 नंबर। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, योर फेथफुली लक्ष्मी नारायण लाल या पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर। ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94 नंबर। दरिद्र जीवन पर अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है?
ऑप्शंस है बूंद और समुद्र, अमृत और विष, करवट या फिर नाचियो बहुत गोपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? करवट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किस आलोचक ने कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र, पटकथा, धूमिल, एक पीली शाम, शमशेर बहादुर सिंह या कुवानी नदी, रघुवीर सहाय। तो इसका आंसर क्या होगा? कुवानी नदी, रघुवीर सहाय, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से एक विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृतांत है। निम्न में से एक विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृतांत है। ऑप्शन है आपके कौन जीता कौन हारा, हंसते निर्झर दहकती भट्ठी या फिर कलाकार का सत्य या फिर जन समाज और संस्कृति। तो इसका आंसर क्या होगा? हंसते निर्झर दहकती भट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है आपका रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, राघव या रामदरस मिश्र। तो इसका आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंग दे बसंती चोला भीष्म साहनी रचित किस विधा का ग्रंथ है? रंग दे बसंती चोला भीष्म साहनी रचित किस विधा का ग्रंथ है? ऑप्शन है आपके कविता, कहानी, आत्मकथा या नाटक। तो इसका आंसर है नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। यह मेरा घर नहीं, यह किसका संस्मरण है? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल या खुशवंत सिंह या कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में एक कहानी संग्रह चित्रा मुग्दल का है। ऑप्शंस हैं पिया पीर न जानी या फिर जीनावार या फिर चिन्हार या फिर इब्ने मरियम। तो इसका आंसर क्या होगा? जीनावार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 102 नंबर। दुष्यंत कुमार रचनावली के संपादक हैं। दुष्यंत कुमार रचनावली के संपादक हैं। ऑप्शन है आपके भारत यायावार, मनोहर लाल या फिर विजय बहादुर सिंह या फिर नरेंद्र मोहन। तो इसका आंसर होगा विजय बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 103 नंबर। निम्न में एक काव्य संग्रह त्रिलोचन शास्त्री का है। ऑप्शन है आपका जीने की कला, छबियां ही छबियां या फिर नीरज के प्रेम गीत या फिर राही को समझाए कौन। तो इसका आंसर क्या होगा? जीने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देहरी भई विदेश संपादित पुस्तक क्या है? एक लेखिका की आत्मकथा, मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा या फिर नासिरा शर्मा की आत्मकथा या फिर लेखिकाओं के आत्मध्यांश। इसका आंसर क्या होगा? लेखिकाओं के आत्मध्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में एक उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का नहीं है। ऑप्शन है आपके समय साक्षी है या फिर हमजाद या फिर टाटा प्रोफेसर या फिर हरक्यूलिस की हैरानी। तो इसका आंसर क्या होगा? समय साक्षी है। ये इनका उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 106 नंबर। अष्टयाम किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके नाभा दास, लाल दास, मधुसूदन दास, सरयू राम पंडित। तो इसका आंसर क्या होगा? नाभा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
107 नंबर, अमोला के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके नागार्जुन, त्रिलोचन, चतुर्भुज शर्मा, विश्वनाथ पाठक। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के भोर किया, किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है आपके मीरा, सहजोबाई, रायदास या कबीर। तो इसका आंसर क्या होगा? कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न अष्टछापी कवियों ने एक वल्लभाचार्य का शिष्य है। निम्न अष्टछापी कवियों में एक वल्लभाचार्य का शिष्य है। ऑप्शन है आपके नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास या गोविंद स्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके वासुदेव सिंह, बैजनाथ सिंह, इंद्रदेव मिश्र या चंद्रोदय तिवारी। तो इसका आंसर क्या होगा? वासुदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान, पंक्तियां किस कृति की है? ऑप्शन है आंसू, झरना, कामायनी या लहर। तो आंसर क्या होगा? कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में एक कृति पंत की नहीं है। ऑप्शन है भावी पत्नी के प्रति, संध्या तारा या रश्मि रथी या फिर नौका विहार। तो इसका आंसर क्या होगा? रश्मि रथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 113 नंबर, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, पंक्ति किसकी है? यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी, मीराबाई या फिर विद्यावती कोकिल। तो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 नंबर, देवी दीन किस उपन्यास का चरित्र है? देवी दीन किस उपन्यास का चरित्र है? ऑप्शन है गबन, दिव्या, मैला आंचल या कर्मभूमि। तो इसका आंसर होगा गबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में एक नाटक ऐतिहासिक नहीं है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवर वामिनी या फिर करुणालय। तो आंसर होगा करुणालय। ठीक है, आंसर हो जाएगा करुणालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 116 नंबर, निम्न में एक उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। ऑप्शन है आपके चित्रलेखा, दीर्घतशा या दीर्घात्मा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट 116 नंबर में का सेकंड नंबर ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन है तेरी मेरी उसकी बात या फिर बूंद और समुद्र। या निम्न में से एक उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। तो इसका आंसर होगा चित्रलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है महीप सिंह, जगदीश चतुर्वेदी, कमलेश्वर या फिर अमृत राय। तो इसका आंसर होगा जगदीश चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतीराम के आश्रयदाता थे। मतीराम के आश्रयदाता थे। ऑप्शन है बूंदी भरेश भाव सिंह, शिवाजी या फिर राजा जय सिंह या फिर मोहम्मद शाह रंगीले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी भरेश भाव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 नंबर, सुमन राजे किस सप्तक के कवयित्री हैं? सुमन राजे किस सप्तक की कवयित्री हैं? ऑप्शन है तारा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो इसका आंसर होगा चौथा सप्तक। चौथा सप्तक है या बोधा सप्तक है, पता नहीं कुछ तो लिखा हुआ है, ऐसा क्लियर ही दिख नहीं है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 नंबर, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला।
प्रशिष्ट पंक्ति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर न्याय प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर जगदम्बा प्रसाद हितैषी, या फिर शंभुनाथ सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरदर्शन का सिद्धांत वाक्य है, दूरदर्शन का सिद्धांत वाक्य है शिवम सत्यम सुंदरम कल्याणम करोति, सत्यम शिवम सुंदरम, या बहुजन विषय। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्यम शिवम सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? ऑप्शन है 30 जून 1947, 15 अगस्त 1847, या फिर 25 मई 1874, या फिर 30 मई 1826। तो इसका आंसर होगा 30 मई 1826। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशाल भारत से संबंधित हैं घासलेटी आंदोलन, अभिव्यंजनावाद, वक्रोक्तिवाद, या फिर वाद विवाद। विशाल भारत से संबंधित है, 123वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा घासलेटी आंदोलन। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत मित्र के संपादक थे। ऑप्शन है आपके दुर्गा प्रसाद मिश्र, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर होगा अंबिका प्रसाद वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्दंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र था? ऑप्शन है आपके दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, या मासिक। तो आंसर होगा साप्ताहिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बनारसी वास चतुर्वेदी किस पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है विशाल भारत, सरस्वती, मंचा, या वीणा। तो आंसर होगा विशाल भारत। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माधुरी पत्रिका के संपादकों में निम्न में से एक नहीं थे। ऑप्शंस हैं दुलमरे लाल भार्गव, रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र, या अंबिका प्रसाद गुप्त। तो इसका आंसर होगा अंबिका प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी निम्न में से किसके संपादक थे? 128वां नंबर क्वेश्चन है। गणेश शंकर विद्यार्थी निम्न में से किसके संपादक थे? ऑप्शन है मर्यादा, प्रभा, प्रताप, या इंदु। तो इसका आंसर होगा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नतवाला मंडल में थे, नतवाला मंडल में थे। ऑप्शन से आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, या और शिवपूजन सहाय, या फिर शिवपूजन सहाय, निराला, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन, या फिर मुंशी नवाजुद्दीन श्रीवास्तव, या फिर निराला, या शिवपूजन सहाय, या फिर शिवपूजन सहाय, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, या दुर्गा प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंशी नवाजुद्दीन श्रीवास्तव, निराला, और शिवपूजन सहाय नतवाला मंडल के में थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 130 नंबर। सुमित्रा नंदन पंत का संबंध किस पत्रिका से है और वह किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? सुमित्रा नंदन पंत का संबंध किस पत्रिका से है और वह किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है इंदु छायावाद, सुधा प्रगतिवाद, या मतवाला प्रयागवाद, या रूपाव प्रगतिवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? रूपाव प्रगतिवाद। 131 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके J.A. हिक्की, मॉर्स गमन, या फिर मोतीलाल औध, या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो आंसर होगा इसका J.A. हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 132 नंबर। अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया? अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन है ज्ञान पदायनी पत्रिका, हिंदी प्रदीप, या फिर प्रतीक, या फिर पीयूष प्रवाह।
तो इसका आंसर होगा प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या फिर के.एम. पणिकर, या फिर मॉर्समैन। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामुदायिक रेडियो की विशेषता है? ऑप्शन हैं जागरूकता, विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, या फिर स्थानीय लोगों की सहभागिता। तो इसका आंसर है स्थानीय लोगों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 135 नंबर। इंटरनेट रेडियो कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण कब शुरू हुआ? इंटरनेट रेडियो कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण कब शुरू हुआ? ऑप्शन है आपके 22 नवंबर 1993, 13 दिसंबर 1995, या फिर 3 दिसंबर 1994, या फिर जनवरी 1996। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 दिसंबर 1994। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला महिला पत्रिका का नाम, प्रथम महिला पत्रिका का नाम। ऑप्शन है वामा, सारिका, बाल बोधनी, या सुगृहिणी। तो इसका आंसर क्या होगा? बाल बोधनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 137 नंबर। विकास पत्रकारिता का उद्देश्य है? ऑप्शन है आपके समाचार प्रकाशित करना, विकास की दिशा में शोध करना, या फिर विकास को देश के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना, या फिर सूचना एवं विकास की व्याख्या करना। तो इसका आंसर क्या होगा? सूचना एवं विकास की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 138 नंबर। संसदीय पत्रकार के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण समय होता है? ऑप्शन है बहस का समय, प्रश्नोत्तर का समय, शून्यकाल, या फिर प्रश्नकाल। तो इसका आंसर क्या होगा? शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान पत्रकारिता का आवश्यक गुण है? विज्ञान पत्रकारिता का आवश्यक गुण है? ऑप्शन है आपके लेखन स्पष्टता, तथ्यों का सिलसिलेवार देना, आसानी से समझ में आने वाला, या फिर रेखा चित्र शैली में प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर है तथ्यों का सिलसिलेवार देना। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक किस सन में ग्रहण किया था? ऑप्शन है आपके 1907, 1904, 1901, या फिर 1903। तो इसका आंसर होगा 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 नंबर। निम्न में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन है अनाधिकार, अभियंतर, पराक्रम, या व्युत्पन्न। तो इसका आंसर होगा अनाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में एक शब्द शुद्ध नहीं है? ऑप्शन है आपके मनोहर, मनोकामना, मनोयोग, या फिर मनोरथ। तो इसका आंसर होगा मनोकामना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 143 नंबर। निम्न वाक्यों में एक शुद्ध नहीं है? ऑप्शन है एक शुद्ध है। निम्न वाक्यों में से एक शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ऑप्शंस देख लेते हैं। रमा हंसती हंसती लोटपोट हो गई, जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा उस जगह मैं अपना खून बहा दूंगा, आप अवश्य आए, या मैं आपका व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं आपका व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा शब्द एकार्थक है? तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है? अहंकार, अक्षर, कनक, या फिर आवर। तो आंसर होगा अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 145 नंबर। निम्न में एक पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है धरा, वसुंधरा, धरणी, या भूधर। तो इसका आंसर होगा भूधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित शब्दों में एक अतिवृष्टि का विलोम है? ऑप्शन है अधिवृष्टि, अनावृष्टि, न्यूनवृष्टि, या अपवृष्टि। तो इसका आंसर होगा अनावृष्टि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 147 नंबर, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका आंसर होगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 148 नंबर, अधिपति में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शंस है तद्भव, तत्सम, अर्ध तत्सम या विदेशी। तो इसका आंसर है तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महेश्वराय में संधि है। ऑप्शंस है आपके यन, अयादि, वृद्धि या गुण। तो इसका आंसर होगा वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एकोण 150वां क्वेश्चन है, एकोण विषार्ते का संधि विच्छेद है? एक जोड़ उन विसंति, एक जोड़ एको जोड़ उन विसंति या एक जोड़ ओन विसंति या एको जोड़ भविसंति। तो इसका आंसर होगा एक जोड़ उन विसंति। तो चलिए इसी के साथ हमने अपना एमए हिंदी का 2013 का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। आप बाकी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें और हमारे एक पहले का जो वीडियो होता है, इसके पहले का जो वीडियो होगा, जैसे ये हमारा पार्ट 2 है एमए हिंदी 2013 का, तो जो इसका पार्ट 1 का वीडियो होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। बाकी अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है वीडियोस ढूंढने में या आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, एसएन ऑडियो क्लासेस पे जाइए, उसके प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट में जो BHU एमए हिंदी का प्लेलिस्ट है वहाँ पे सारे BHU एमए हिंदी के क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं जितने अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, और एक बीएड लैंग्वेज का भी प्लेलिस्ट है जिसमें अभी तक हमने 2014 से लेके 2016 तक का सारा क्वेश्चन पेपर डाला है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।